सो हेलो माय डियर फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको पता है आरआरबी पीओ एंड क्लर्क की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है 2024 की। काफ़ी ज़्यादा केओस और पैनिक मैं देख रही हूँ यूट्यूब पर। मैंने यूट्यूब खोला, पता नहीं कितने सारे वीडियोस थे आरआरबी पीओ नोटिफिकेशन आउट, और सभी वीडियोस में सेम नोटिफिकेशन दिखा के वही चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, तो आई एम अज्यूमिंग आप सबने वो सारी चीज़ें देख ली होंगी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट डेट्स आपको पता होना चाहिए। 7 जून से लेकर 27 जून तक है। ठीक है, प्रीलिम्स मेरा भी अगस्त में हुआ था। आई होप आपका भी वहाँ पे अगस्त लिखा हुआ है। मेरा प्रीलिम्स था अगस्त 5 को। ठीक है, और मेंस तो खैर मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। मेंस भी अराउंड जो भी आपको डेट्स दी हुई हैं, मेंस है आपका मेंस सितंबर अक्टूबर लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद रिजल्ट्स तो इनका फिक्स ही होता है। जनवरी 1 को रिजल्ट इनका फिक्स होता है। ठीक है, तो अगर मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं कि वो तो स्किप होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार नोटिफिकेशन से गो थ्रू हो लेना। इम्पॉर्टेंट चीज़ें कुछ नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है ग्रेजुएशन, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम को अगर आपने अप्लाई करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर मैं बोलूँ तो एज है। एज का भी आपको पता ही है 28 ईयर्स तक होती है। बाकी जो भी चीज़ें होती हैं, जो रिलैक्सेशंस होती हैं वो आप चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद यार एक सिबिल स्कोर का भी था, वो आप मेंटेन करके रखना, कुछ क्रेडिट हिस्ट्री में था। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी वही 850 है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, एंड 175 रुपीज़ है SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और बाकी सिलेबस का पैटर्न आप सबको पता है। मैंने आपको 60 डेज वाली जो स्ट्रैटेजी है उसमें बहुत डिटेल में बताया है उसका पैटर्न। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एक चीज़ थी, वो भी वैसे मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन करी हुई है। वो सिंपल है कि आप जिस भी स्टेट से एग्ज़ाम दे रहे हो, आप सपोज़ अगर आप पंजाब से दे रहे हो, आपको पंजाबी आनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट सपोज़ राजस्थान से पंजाब में आ रहा है, एग्ज़ाम फिल कर रहा है, तो उसको सपोज़ उसका क्लियर हो गया लेकिन उसको पंजाबी नहीं आती, तो इसको 6 मंथ्स का टाइम गैप दिया जाएगा कि आप इतने टाइम में पंजाबी सीख लो। ठीक है, और आपके पास, जैसे मैं हूँ पंजाब से, तो मेरे पास कि वहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के तौर पर एक सर्टिफिकेट होना चाहिए क्लास 8th या उसके ऊपर वाले क्लासेस का, कि मैंने पंजाबी पढ़नी और लिखनी दोनों आती है मुझे। ठीक है, यही सब चीज़ें हैं। मेनली ये जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि फॉर्म में गलतियाँ ना हो। सबसे पहले मैं आपको अपनी गलतियाँ बता देती हूँ। जो मैंने अपने SBI का भी फॉर्म 2 बार भरा था, IBPS PO का भी फॉर्म 2 बार भरा था, मेरे से दोनों बार गलतियाँ हो गई थी। RRB PO के टाइम पे भी मेरे से गलती हो गई थी, लेकिन मैंने उसको चलने दिया। तो सबसे पहली जो गलती थी ये थी कि आप अवॉइड करना, आप पहले गलती सुन लो, कि मैंने अपने कॉलेज टाइम की 2014 की फ़ोटो लगा दी थी पासपोर्ट साइज़। बट जब मुझे पता चला, जो कैंडिडेट्स मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे थे, जब मैंने ऐसे ही बातों बातों में उनको दिखाई कि मैंने ये फ़ोटो लगाई, तो उन्होंने मेरे से पूछा ये कब की फ़ोटो है। तो मैंने कहा ये 2014 की फ़ोटो है। तो उन्होंने बोला कि भाई इतनी पुरानी फ़ोटो नहीं लगानी, कि तुम वहाँ पे देखो कि रिसेंट फ़ोटोग्राफ लगानी है। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैंने ये वाली फ़ोटो लगा दी थी अपनी। ठीक है, ये मेरी कॉलेज टाइम की फ़ोटो थी। तो मैंने RRB PO के टाइम पे तो इसको चलने दिया, लेकिन उसके बाद मैंने रीसेंट फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करवा ली थी। फिर मैंने IBPS PO और SBI PO में रीसेंट वाली फ़ोटोग्राफ्स लगाई थी। तो ये गलती आप अवॉइड करें। उसके बाद थंब प्रिंट, हाँ, कि जिसकी वजह से SBI PO का फॉर्म मैंने जिस वजह से दोबारा से फिल किया था, वो था मेरा थंब प्रिंट। थंब प्रिंट भी मैंने कॉलेज टाइम का लगा दिया था। अब थंब प्रिंट चेंज नहीं होता, लेकिन जो वो मेरा थंब प्रिंट था ना, वो बिल्कुल इतना सा थंब प्रिंट ही था। वो प्रॉपर पूरा ऐसे थंब प्रिंट था ही नहीं, बस हल्का आधा अधूरा सा था। तो उन्होंने बोला कि आप रिस्क मत लो, आप दोबारा से फॉर्म फिल कर दो। तो मैंने इस वजह से SBI PO का दोबारा से फॉर्म फिल किया था। और अगर मैं IBPS PO में जो मेरी गलती हुई थी, वो मेरे से हुई थी डेट ऑफ बर्थ की। बहुत सारे एस्पिरेंट से होती है। ठीक है, मेरे से भी हुई थी। तो सपोज मेरा अगर डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 1993 है, तो मैंने 1 अप्रैल 1993 करता था, वो 1 को चेंज करना मैं भूल गई थी, और ऐसे ही जल्दी जल्दी में मैंने सबमिट कर दिया था। तो दोनों बार मैंने 850 रुपीज़ एक्स्ट्रा फिल किए थे फॉर्म फिल करते टाइम। ठीक है, तो ये 3 गलतियां मेरे से हुई थी, तो आप इनको अवॉइड करना। अभी मैं आपको साथ में फॉर्म फिल करके दिखाऊंगी। ठीक है, टू सेव द टाइम मैंने सारे इमेजेस, जैसे कि आपको अपनी फोटोग्राफ, ठीक है, उसके बाद एक आपको साइन
साइन आपको ब्लू पेन से करने हैं वाइट पेपर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद थंब प्रिंट ब्लू और ब्लैक किसी भी इंक में चल जाएगा, ठीक है। और डिक्लेरेशन, आपको ये सारी चीज़ें तैयार रखनी है, ठीक है। मैं आपको एक सैंपल दिखा दूंगी कि मैं कहाँ से रीसाइज किए हैं। बहुत इजी है, आपको जैसे कुछ लोग पेंट में जाके करते हैं, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस क्या करना, आप अपना गूगल पर टाइप करना, मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत इजी है, ठीक है। अभी हम फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यार पहले ना आप डिक्लेरेशन देख लो कि डिक्लेरेशन कौन सी है। अगर मैं आपको दिखाऊं, एक सेकंड, तो ये है डिक्लेरेशन जो आपको सेम टू सेम लिखनी है। आय, तनु, गर्ग जो भी आपका है, उसके बाद कंटिन्यू करना है। मैं पुराने जो पिछले साल मैंने लिखा था वो लगाऊंगी, बस वो एज अ रेफरेंस दिखाऊंगी। आपको अपना न्यू डिक्लेरेशन जो इस बार की नोटिफिकेशन में आया है उसको आपको लिखना है, एज इट इज लिखना है, और उसको स्कैन करना है, फिर आपको उसको रीसाइज करके फिर आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिल करना, ठीक है। तो मैं आपको जो भी लिंक्स हैं अप्लाई करने के वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। फॉर्म भरना, ठीक है। सबसे पहले हम लिंक को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे अपने बार में, ठीक है। उसके बाद हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, फिर हम जाएंगे फर्स्ट नेम पे, ठीक है, तनु। उसके बाद फिर से कंफर्म करेंगे तनु, मिडिल नेम नहीं है, लास्ट नेम गर्ग, फिर लास्ट नेम गर्ग, चलो। उसके बाद हम कॉन्टैक्ट नंबर फिल कर देंगे, कंफर्म कर देंगे, कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है। ऑल्टरनेट नहीं देंगे कोई भी नंबर। उसके बाद हम ईमेल एड्रेस भरेंगे, तनु जी ए, चलो हो गया। और डोमेन नेम अलग से है @gmail.com, ठीक है। फिर से हम कंफर्म करेंगे, तनु GARR@gmail.com, चलो। उसके बाद हम सिक्योरिटी कोड फिल कर देंगे KY9DH, चलो। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। वन एरर है जो कि है यहाँ पे हमने स्पेस दे दिया है, स्पेस नहीं देना है, इस बात का आप सब ध्यान रखें। अब हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे चूजन फाइल में से जाएंगे, ये सारी करी हुई थी, ये वाली साइज का फोटो रीसाइज करके रखाया था, ये इसको यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ये वाली फोटो मैंने IBPS PO और SBI PO के टाइम पे ये वाली फोटो चूज करी थी, क्लिक करवाई थी मतलब, ठीक है। अब कैप्चर फोटो कर लेंगे, यार ये मेरे टाइम पे नहीं था, इस टाइम पे है आई थिंक। और प्लीज मेक श्योर आपका बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट हो, आप डिसेंटली वेल ग्रूम्ड हो, ठीक है। और हाँ, क्लियर पिक्चर हो, लाइट अच्छी हो आपके फेस पे, चलो। ये कैप्चर हो गई, दोनों सेम होने चाहिए, चलो। उसके बाद आई कन्फर्म दैट दिस इज माई वैलिड फोटो, यस। सिग्नेचर, सिग्नेचर ये मेरे सिग्नेचर नहीं है, मैंने ऐसे ही रैंडम साइन किए और उसको स्कैन कर लिया, ठीक है। हाँ, तो हमने सिग्नेचर्स को अपलोड कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट कर दिया, ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करना है, ये भी हो गया हमारा, सिग्नेचर्स भी हो गए, ठीक है जी, ठीक है। इसको हमने नेक्स्ट कर दिया। अब आ जाएगा बेसिक डिटेल्स, जो है आपकी पोस्ट किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। अभी हम यहाँ पे PO के लिए अप्लाई करें, ऑफिसर स्केल 1, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी जनरल, ओके। ये पूछ रहे हैं कि बाद में आप कैटेगरी चेंज नहीं कर पाओगे, आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप वो वाली टिक कर दीजिएगा, ठीक है। क्राइटेरिया चेक कर लेना। उसके बाद कर देना, अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो आप उसको भी यस कर देना, नो, ठीक है। उसके बाद एज पर PWBD, ठीक है, ये आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद कंसिडर टाइम, नो, ये कुछ नहीं है। रिलीजन हिंदू, ठीक है। ये आर यू अ चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 राइट्स, नो, ठीक है। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, नो। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, नो। हैव यू जॉइंड गवर्नमेंट जॉब, नो, ठीक है। नेशनैलिटी आपकी क्या है, इंडियन है, ठीक है। बाकी डेफिनेशंस ऑफ नेशनलिटी आप चेक करके क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अभी ये है कि आपने अपीयर किया हुआ है RRB में अर्लियर, हम इसमें नो क्लिक करेंगे। मैंने प्रीलिम्स में अपीयर किया था, मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो वो अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने क्लियर किया हुआ है प्रीलिम्स और मेंस में अपीयर किया हुआ है, शायद वो वाला अटेम्प्ट काउंट होता है, तो उस पर आप यस करके जिस भी ईयर में किया था उसको आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद स्टेट, हम पंजाब से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, पंजाब आ गया। सेंटर हम बठिंडा रखेंगे क्योंकि मेरे घर से पास है। प्रीलिम्स का भी मेंस का भी बठिंडा रखेंगे। अब लैंग्वेज मुझे इंग्लिश और हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ मैं, इंग्लिश और हिंदी रखेंगे। और आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग ID, यस, ठीक है। अब ID प्रूफ मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आधार कार्ड बेटर रहता है, सब जगह वैलिड है इंडिया में, ठीक है।
आधार कार्ड का नंबर आप लिख दो, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप लिख दो, कोई भी जो भी आपकी है। अ, और ये यहाँ पे अपनी एज का ध्यान रख लेना, जो भी एलिजिबल एज है वही फिल करें अपना फॉर्म, ठीक है। हाँ यार, एक चीज मुझे यहाँ पे और याद आ रही है कि ना, बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो वो अभी ना 27 जून तक वेट कर लें। रात के 12 बजे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा ना। 27 जून को एटलीस्ट आप शाम के 5 बजे तक वेट कर लीजिए, उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल करें। अगर व्हाट इफ रिजल्ट आ गया और आप एलिजिबल, तब तो आप एलिजिबल हो जाओगे ना। तो कई बार क्या होता है ना, आरआरबी ऐसे फॉर्म फिल करने की डेट्स भी एक्सटेंड हो जाती हैं, तो आप, मैं एडवाइस करूंगी आप लास्ट डेट तक वेट करें अपने रिजल्ट का, फिर आप फॉर्म फिल करें। एनीवेज आप तो वैसे भी एलिजिबल नहीं हो अभी तक, तो अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है ना। जेंडर फीमेल, आधार कार्ड फिर से 1123 1123 1123, चलो। ये जरूरत नहीं है, पैन कार्ड यहाँ पे स्टार मार्क नहीं दिया हुआ, नो ट्विन सिस्टर कुछ भी नहीं है, मैरिटल स्टेटस मैरिड, फादर नेम हम कुछ भी लिखेंगे भी यहाँ पे, ठीक है। जो भी आपके फादर का नाम है आपको वो लिखना है। चलो ये हम ये लिख देते हैं, सॉरी कुमार लिख देते हैं, यहाँ पे सीता रानी लिख देते हैं, यहाँ पे भी राम कुमार लिख देते हैं। वो आपको मैरिटल स्टेटस देखना है, आप मैरिड हो अनमैरिड हो कैसे हो, ठीक है। उसके बाद हमें एड्रेस लिखना है अपना, जो भी आपका घर का एड्रेस है या फिर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस जहाँ पे भी आपको अपने लेटर्स एंड मेल्स चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको लैंडमार्क भी लिख सकते हो, जो भी आपका एड्रेस है वो आप लिखिए। स्टेट हम लिख देंगे अपनी पंजाब, डिस्ट्रिक्ट हम लिख देंगे अपना बठिंडा, पिन कोड हम लिख देंगे बठिंडा का। अभी आपका सेम एड्रेस है परमानेंट एड्रेस, तो आप सेम पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप डिफरेंट है तो आप डिफरेंट पे कहीं और रह के पढ़ाई कर रहे हो, जैसे भी आपको जैसे ही तो आप सब कर सकते हो, है ना। आपको एड्रेस कैसे चाहिए, जीएसटी के लिए हमें परमानेंट एड्रेस चाहिए। उसके बाद वैलिडेट कर देंगे, हमें कुछ एरर दिखा है मिलने को, ओके आई यू अ पर्सन, नो। चलो फिर से वैलिडेट करेंगे। ध्यान रखें पूरा फॉर्म अच्छे से चेक करके ही आप फिल करिए, स्पेशली डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आधार कार्ड का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नाम के स्पेलिंग, आपके पेरेंट्स के नाम के स्पेलिंग्स, और आपका एड्रेस बहुत एग्जैक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे ग्रेजुएशन का हम भर देंगे, जैसे मैंने बीटेक करी हुई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करी हुई है। पासिंग डेट हम भर देंगे, वो आपके जो डिग्री है, जो फाइनल वाला डिग्री होता है उसके ऊपर लिखी होती है, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज आपकी कितनी है वो आप लिख दें, कोई कैलकुलेट, मेरे तो सीधा 83.14 परसेंटेज था एग्रीगेट, तो आप अपना कैलकुलेट कर लेना, कुछ नहीं। पूरे जैसे 8 सेमेस्टर्स हैं, पूरे जो भी आपके मार्क्स आए थे उसको, जैसे मेरा टोटल था 6400 डिवाइडेड बाय 6400 कर किया था, इंटू 100 किया था, वो 83.14 आया था। और ग्रेड मेरा फर्स्ट क्लास था, वो आपका डिग्री पे भी लिखा होता है वैसे। तो उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करी और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। उसके बाद यही है कि आपका कौन सा, जैसे मैंने पंजाब से पढ़ा तो अपने अब यहाँ पे पंजाबी लिखा आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास है, मैंने मेरा 10th तक पंजाबी का मेरे पास है, तो वो मैं शो कर सकती हूँ अगर वो मेरे से मांगेंगे। कंप्यूटर लैंग्वेज मुझे कॉलेज में भी था, ठीक है, स्कूल में भी था, तो मैं यहाँ पे येस करके अपना लिख दूंगी, कॉलेज फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। चलो, नहीं मैं कभी कहीं वर्क नहीं कर रही थी तो ये नो हो जाएगा। उसके बाद क्या है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ये हमारे लिए नहीं है, मतलब जनरल कैटेगरी वालों के लिए नहीं है, ये एप्लीकेबल ओनली फॉर SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, ये नहीं फिल करना मुझे, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेजेस नॉन इंग्लिश, हिंदी और अदर्स में जाके, क्योंकि मुझे पंजाबी भी बोलनी और लिखनी आती है, तो मैं यहाँ पे पंजाबी भी क्लिक कर दूंगी, ठीक है। रीड 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 राइट एंड स्पीक, ठीक है। चलो अब हमने इसको वैलिडेट करना है, ये क्या है, इफ यस, अच्छा वेदर नहीं, हमारे ऊपर कोई भी केस नहीं चल रहा तो हम इसको नो कर देंगे, तो हम वैलिडेट कर देंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। सब कुछ सही है, यस, सेव एंड नेक्स्ट। पंजाब में एक ही रीजनल रूरल बैंक है, दैट इज पंजाब ग्रामीण बैंक, तो कोई प्रेफरेंसेस की जरूरत ही नहीं है। हम इसको फिर से वैलिडेट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आपका फॉर्म फिल होके ये आपको एक प्रीव्यू दिखेगा। आपको यहाँ पे जो चीज़ें देखनी है वो ये है कि आपका नाम के स्पेलिंग्स सही होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका रिलीजन हिंदू, जो भी आपका रिलीजन है वो आप ध्यान से मार्क करें। अपनी नेशनैलिटी, आपका
स्टेट जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका प्लेस, आपकी लैंग्वेजेस, इंग्लिश आपका, कि आपको जो एग्जाम है प्रीलिम्स और मेंस आपको कौन सी लैंग्वेज में देखना है, इंग्लिश और हिंदी में देखना है या फिर इंग्लिश और कोई भी, जैसे मेरे पास दो ऑप्शन है, इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश और पंजाबी। ऐसे ही आप जिस भी स्टेट से भर रहे होगे, इंग्लिश और कन्नड़ा जैसे भी, आपको फिर वो टिक करना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। उसके बाद आपका आधार कार्ड, जो भी आप अपना आईडी प्रूफ दोगे उसका आपको चाहिए होगा नंबर, सही से भरना, ठीक है। और फिर आपको बस दे, ठीक है। आई अग्री, आई कंफर्म दैट माई नेम इज एज फिल्ड बाय मी, ठीक है, हमें कोई चेंज नहीं करवाना। आई हैव अंडरस्टूड एज पर द नोटिफिकेशन, ठीक है। कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन, ओके ओके। उसके बाद लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये भी ऐसे मैंने कहीं से उठाया और इसको यहाँ पे लगा दिया। ये ऐसा प्रीव्यू होएगा, आपको अपना थंबप्रिंट लगाना है, लेफ्ट थंबप्रिंट लगाना है ब्लू या ब्लैक इंक पे, व्हाइट बैकग्राउंड पे लगाना है। ये डिक्लेरेशन आ जाएगा हमारा, ये मेरा लास्ट ईयर का है। आपको रिसेंट वाला जो भी आपको नोटिफिकेशन में आया है उसको अपलोड करना है, ठीक है। सिक्योरिटी कोड हम फिल कर देंगे Q9CDF, चलो सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद NBF6G, चलो सबमिट कर देंगे, ओके कर देंगे। अब हमें पेमेंट का आ गया, बस पेमेंट करके आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। अभी अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ ना, आप ना जो भी ये एप्लीकेशन फॉर्म आता है ना, उसको भी आप सेव करके एक फ़ोल्डर में रख लीजिए। आप एक फ़ोल्डर बनाइए, ठीक है, जिसमें आप अपना फ़ोटो, डिक्लेरेशन, साइन और थंबप्रिंट, ये 4 चीज़ें अपने एक फ़ोल्डर में रखें। प्लस एक फ़ोल्डर बनाइए जिसमें आपके सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, वो आप सेव करके वहीं पे रखो, क्योंकि कई बार ये एग्जामिनेशन के टाइम पे मांगते हैं। वैसे तब वो लिंक एक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन अगर हमारे पास होता है तो हमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और ऐसे नहीं कि सिर्फ आरआरबी के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए एक ही फोल्डर बना लो, सब चीज़ें उसी में डालते जाओ, आपको इंटरव्यू के टाइम पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म्स तीनों जो भी, जैसे मैंने 3 एग्जाम्स भरे थे, आपके 6 एग्जाम्स हो जाएंगे। PON क्लर्क जो एलिजिबल है, ठीक है, वो सारे एक जगह पे सेव करके रखो, आपको इंटरव्यू के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, गलतियां थी मेजर जो मेरे से हुई थी, आप उनको अवॉइड करना, ठीक है। बस इतना ही था यार आरआरबी पीओ की नोटिफिकेशन और इसका फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। आप नोटिफिकेशन को एक बार गो थ्रू करना पक्का से। कई बार क्या होता है, कोई बहुत ही डिफरेंट केस होता है, बच्चा कोई एस्पिरेंट ऐसा होता है, तो आप उस नोटिफिकेशन को पढ़ के ही फॉर्म फिल करना। मैंने भी एक बार आपको लाइव फॉर्म फिल करवा के दिखा दिया है, ठीक है। तो यार अगर मैं आपको बताऊं कि इमेज को रीसाइज़ कैसे करना है, आपको कुछ नहीं, गूगल पर इमेज रीसाइज़ करके टाइप करना, वहाँ पे जो सबसे पहला लिंक आएगा imageresizer.com, वहाँ पे जाकर आपको जो भी आपकी इमेज है, आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर, जिसको भी आपको रीसाइज़ करना है उसको अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आप ना पहले फॉर्म में देख लेना कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जैसे सिग्नेचर की होती हैं 10 KB to 20 KB, फ़ोटो की होती है 20 KB to 50 KB। तो हम कोई भी नंबर जितना आपको चाहिए, 30 KB जैसे मैं अभी कर रही हूँ, तो 30 KB में आप करके उसको एंटर कर दो और डाउनलोड कर दो इमेज, एंड दैट्स इट, यू आर डन। आपका इमेज उसी रेंज में डाउनलोड हो जाएगा एंड यू आर गुड टू गो। तो पढ़ते रहिए यार, टिल देन हैप्पी स्टडिंग। और फॉर्म आप कभी भी फिल कर लेना जब आपको टाइम मिले। कोई शुभ दिन देखना है, शुभ दिन देख के भर लेना, वेंसडे को भर लेना नॉर्मली, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपके अभी से जो भी एग्जामिनेशंस के आप फॉर्म फिल करो, सारे एग्जाम्स आपके क्लियर हो जाएं, बट उसके लिए आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। टिल देन हैप्पी स्टडिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।